नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, इस जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अपनी सोच को मजबूत करिए, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। सोच को सकारात्मक रखिए, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है और वक्त वक्त पर खुद में बदलाव जरूरी है, तभी जाकर जिंदगी का द्वार खुलता है। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। नमो नारायण। और अब मैं मीन राशि वालों के लिए एक वीडियो लेकर उपस्थित हूं कि वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। इस वीडियो को लेकर पुनः आपके सामने आया हूं मीन राशि वालों, और आशा करता हूं कि मैं कहीं आपके काम आऊंगा। मित्रों और साथियों, विशुद्ध ज्योतिषी गणना के आधार पर आपके सामने हूं और विषय रहेगा वक्री बृहस्पति और वक्री शनि का मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। और मैं इसी बात को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है और ये राशिफल तैयार किया है। ये राशिफल आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। और मित्रों से मेरा निवेदन है कि बहुत से लोगों ने, जब मैंने पूछा तो कहा कि आपने तो हमें कहा ही नहीं कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों और साथियों, ये आपको लगता है मेरा कंटेंट ठीक है, मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आपके कमेंट आना चाहिए, जिससे कि कोई भूल या कोई गलती हो तो मुझे सुधारने का मौका मिले। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि मैं आपके सवालों का जवाब वहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि ये खुला प्लेटफॉर्म है, कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ कमेंट में मत डालिए, और वहाँ नहीं अपना मोबाइल नंबर डालिए। लोग आपका मिसयूज़ करेंगे, आपको तरह तरह के उपाय बताएंगे, आपको परेशान करेंगे और आपका शोषण होगा। कुछ भी जानना है, ये दोनों नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपके संपर्क में जरूर आऊँगा। और चैनल पर मैं हर रोज आता हूँ राशिफल लेकर, डेली का राशिफल, मंथली राशिफल, और जब भी कोई परिवर्तन होता है राशि या ग्रह में तो मैं आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। तो गुरुमंत्र भी दाती महाराज यूट्यूब का ये चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि प्रोग्राम कैसा है और इसमें क्या सुधार हो सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि दाती महाराज वीडियो बहुत बड़ा है, लेकिन विषय को क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी। शॉर्ट में जब विषय बोलूँगा तो कुछ बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए कई बार वीडियो बड़ा हो जाता है। फिर भी कोई भूल हो जाती तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और अब मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मीन राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का प्रभाव। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव, शनिदेव 11वें भाव से गोचर करेंगे, और 11वें भाव में बृहस्पति देव और शनिदेव का जो युति है ये निज भंग राजयोग में हो रही है। बृहस्पति देव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में, दशम और लगन, और शनिदेव 11वें और द्वादश भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में, लाभ भाव में। बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि तीसरे घर पर, सप्तम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर, और नवम पूर्ण दृष्टि जो है, नवम पूर्ण दृष्टि नवम सप्तम भाव पर रहेगी। तो पहली जो पंचम दृष्टि वो तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर, और नवम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। परंतु ये दोनों ग्रह बृहस्पति और शनिदेव एक साथ सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे और 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य तुला राशि अष्टम भाव में रहेंगे। तो 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में सूर्य और शनि के आपस में दृष्टि संबंध स्थापित होंगे। मंगल 22 अक्टूबर को तुला राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 22 अक्टूबर से शनि की और मंगल की दृष्टि संबंध स्थापित रहेगा। 22 अक्टूबर से बुध तुला राशि नवम भाव 22 सितंबर में प्रवेश करेंगे, और 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में कन्या राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। 22 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि सप्तम भाव वक्री अवस्था में भ्रमण करेंगे, और 22 सितंबर को लेकर 1 नवंबर तक बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर बुध पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे। 2 नवंबर को बुध तुला राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 2 नवंबर से 20 नवंबर तक शनि की जो बुध पर दृष्टि है वो बनी रहेगी। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि नवम भाव और 30 अक्टूबर को धनु राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। यह है 67 दिनों के लिए ग्रहों का योगायोग, ग्रहों का संचरण, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का बैठना, युति बनाना, ये 67 दिनों के लिए है।
इन 67 दिनों में ये ग्रह योगा योग मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। और सबसे पहले बात करूंगा कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और पैसों की। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन लाभ भाव में हो रहा है और ऋषि पाराशर जी का ये मत है, इस भाव में चाहे ग्रह नीच का हो, क्यों नहीं बैठा हो, लाभ जरूर देता है। 11वां भाव इच्छा शक्ति का भाव है, मनोबल मजबूत करेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा, कार्य में गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, कारोबार में पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आपकी कार्यशैली की वजह से समाज में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे संयम और धैर्य से काम किया तो धन संबंधी परेशानियों का सामना 67 दिनों में मीन राशि वालों को नहीं करना पड़ेगा। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी हर बात को मानना और अपना बुद्धि नहीं लगाना, अपना विवेक काम में नहीं लेना, भविष्य के लिए अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा है। इस पे तो आपको ध्यान देना ही होगा। अधिक माल की जमाखोरी ना करें, टैक्स चोरी ना करें। टैक्स में थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत मोटे नुकसान में डालते, इसलिए जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स संबंधी मसलों पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है। और कर्मचारी वर्ग पर भी विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। आप नौकरी में तो समय लाभ का संकेत दे रहे हैं, जॉब अच्छा रहेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा और नौकरी में भी कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा, साथियों का अच्छा साथ मिलेगा और बॉस भी प्रसन्न रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो ये पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से समय अति अनुकूल और वैवाहिक समस्याओं का निवारण भी होगा। पारिवारिक सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे और घर परिवार का वातावरण खुशियों से भर रहेगा। बच्चों के मंगल कार्य का योग भी नजर आ रहा है। बच्चों के स्कूल, कॉलेज और परिवर्तन में आपको सफलता भी मिलेगी। तो पारिवारिक जीवन भी आपका ठीक है, सामाजिक सरोकार भी आपका ठीक है और संतान पक्ष ठीक रहेगा। संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों को भी सफलता का अच्छा योग नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा प्रयास करना होगा। प्रयासों के अनुकूल कार्य सफलता का प्रबल योग है। युवा वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी। कार्य में रुकावट और निराशा से मुक्ति मिलेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, इस समय वाहन सावधानी चलाए और जल्दबाजी से बचे तो अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों को अमूमन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिक रोग है, पुराना कोई पीछे से रोग चला आ रहा है, उसको लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहे हैं। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। और स्किन में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, लंग्स या हार्ट जैसी कोई परेशानी है तो रेगुलर चेकअप होता रहना चाहिए। बृहस्पति देव का ये राशि परिवर्तन यात्राओं के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। आसपास की लाभदायक यात्राओं का योग है, लेकिन स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करें। मीन राशि वालों, ये 67 दिनों के लिए जो ग्रह गोचर है, इसमें कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी, क्योंकि वृषभ राशि में राहु है और 20 नवंबर तक मकर राशि में कुंभ रहेगा। गिन लीजिएगा, आपस में देख लीजिएगा, राहु और बृहस्पति का दृश्य संबंध है। अपने आसपास के लोगों से सावधानी अपेक्षित है। धोखा हो सकता है। बहुत मीठे लोगों से विशेष सावधान रहिए। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता है, इसलिए आसपास लोगों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धैर्य और संयम से व्यक्ति की पहचान जरूरी करें। अमुक व्यक्ति ये बात क्यों कह रहा है, बहुत धैर्य से, बहुत धैर्य से। ये आदमी इतना मीठा आपके साथ कैसे है, क्यों बार बार किसी तरह से आपकी प्रशंसा कर रहा है। जो ज्यादा प्रशंसा करेगा, जो आपके आगे पीछे रहेगा, वो मोटा नुकसान दे सकता है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। क्रोध और आवेश में ले गए निर्णयों की वजह से मोटा नुकसान हो सकता है। सच बोले परंतु मीठा बोले। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत एक पाठ दशरथ का शनि स्तोत्र कर ले। www.shanidham.org या www.shanidham.com.in ये दाती महाराज की वेबसाइट है, उस पर जाइएगा, मिल जाएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे हर रोज सूर्य उदय से पहले सरसों का तेल का दीपक जलाएं, अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी के सिर चरणों में, नारायण के सिर चरणों में हर रोज 9 फूल पीले यानी गेंदे के चढ़ाना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए और शनि के मंगलकारी मंत्र नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि शनि, इस मंत्र का जाप करना भी बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। ये था मीन राशि वालों के लिए
वक्री बृहस्पति का प्रभाव। पुनः मेरा निवेदन, मैंने विचार रखा है, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही करेगा। किसी भी भूल के लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। वाणी में विश्राम दे रहा हूँ, लेकिन जाते जाते जरूर कहूँगा कि www.shanidham.in उस पर सब कुछ, ये मेरी वेबसाइट है। शनि शत्रु नहीं मित्र, ये मेरी फेसबुक है। और गुरुमंत्र विद दाती महाराज, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। इस पर आप जरूर जाएं, इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। कोई दबाव नहीं, खाली निवेदन है। पुनः आप सभी को मेरा ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।